नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एसपी दे आज एक बार फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूं। एक करंट टॉपिक जो बर्निंग इशू, सुशांत सिंह राजपूत जो बॉलीवुड के एक फेमस एक्टर थे, उनके देहांत के बाद ये सोशल मीडिया पे एक लहर उठा है कि डिप्रेशन को जान लो, डिप्रेशन को पहचान लो, डिप्रेशन के कारण बहुत सारे सुसाइड्स हो रहे हैं। इसको हम लोग कैसे समझे, और एक टर्म आ रहा है कि क्लिनिकल डिप्रेशन। मिस्टर राजपूत बहुत दिन से क्लिनिकल डिप्रेशन के पेशेंट थे, ये भी सोशल मीडिया पे प्रचार हो चुका है। तो आज हम लोग जानेंगे व्हाट इज क्लिनिकल डिप्रेशन एंड होम्योपैथी। क्या ये क्लिनिकल डिप्रेशन में सचमुच काम करता है? क्या होम्योपैथी में कुछ रिसर्च हुआ है क्लिनिकल डिप्रेशन को लेके, और सचमुच होम्योपैथी मेडिसिन कोई मेंटल पेशेंट को, डिप्रेशन के पेशेंट को हेल्प कर सकता है? तो मेरे साथ बने रहने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मेरे जितने भी वीडियोज हैं उसके नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आते रहेंगे। तो आइए देखते हैं व्हाट इज क्लिनिकल डिप्रेशन। अभी आपके स्क्रीन के ऊपर एक चार्ट आ जाएगा, उस चार्ट के हिसाब से मैं आपको बताता जाऊंगा कि व्हाट इज क्लिनिकल डिप्रेशन। ये जो चार्ट है इसको बोला जाता है DSM-5 क्राइटेरिया ऑफ डायग्नोसिस। कोई भी व्यक्ति जो है बोलता रहता है कि मैं डिप्रेस हूं, मेरा मूड स्विंग होता है, मैं दुख में हूं, मैं सैडनेस में हूं, मैं डिप्रेशन में हूं। ऐसा बोलने से वो फील तो कर सकता है मैं डिप्रेशन में हूं, लेकिन उसको क्लिनिकल डिप्रेशन नहीं बोला जाएगा जब तक जो मैं अभी आपको बोलने जा रहा हूं, समझाने जा रहा हूं, उसमें से 5 सिम्टम्स उसको नहीं आ जाए। लगातार 2 हफ्ते ये 5 सिम्टम्स मिनिमम उसमें होना चाहिए। अगर ये 5 सिम्टम्स लगातार 2 हफ्ते किसी भी व्यक्ति में पाया जाता है तो उसको हम लोग क्लिनिकल डिप्रेशन के पेशेंट मान के चलेंगे, और उसको ट्रीटमेंट का और उसको मेडिकल अटेंशन का जरूरत है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि व्हाट इज क्लिनिकल डिप्रेशन। तो आपके सामने है DSM-5 क्राइटेरिया फॉर क्लिनिकल डिप्रेशन डायग्नोसिस। इसको बोला जाता है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, DSM का फुल फॉर्म, एंड ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन का बनाया हुआ है। इसके ऊपर सारा वर्ल्ड में क्लिनिकल डिप्रेशन डायग्नोसिस होता है। नीचे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि 9 जो सिम्टम्स है, इसमें से 5 सिम्टम्स लगातार 2 हफ्ते से ज्यादा पेशेंट के अंदर होना चाहिए, और जितने भी सिम्टम्स है उसमें से जो भी डिमिनिश्ड सिम्टम है, वो डिमिनिश्ड मतलब जिस सिम्टम्स में आप देख रहे हैं टर्म यूज हुआ है कि डिमिनिश्ड बोल के, ये सिम्टम्स एक उसमें से होना चाहिए। मतलब 4 कोई भी सिम्टम्स हो, एक डिमिनिश्ड सिम्टम होना चाहिए। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि सिम्टम्स क्या है और कैसे उसको समझे। एक नंबर में है डिप्रेस्ड डिमिनिश्ड मूड। मेरा मूड हर टाइम खराब रहता है, मैं हर टाइम डिप्रेशन में रहता हूं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, कोई देखने से ही उसको बोल देगा कि वो डिप्रेशन में है, ऐसा कोई मूड एक नंबर 1 सिम्टम। 2 नंबर सिम्टम है डिमिनिश्ड इंटरेस्ट, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में एनहेडोनिया बोलते हैं, लॉस ऑफ प्लेजर। उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी चीज कर लो वो खुश नहीं होता, हर टाइम वो बेखुश रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिमिनिश्ड इंटरेस्ट या लॉस ऑफ प्लेजर। वेट गेन और वेट कम हो जाना, सडनली आप अगर वेट गेन कर जाए, मोटा हो जाए, या सडनली आपका वेट कम होना स्टार्ट करे। कई क्लिनिकल डिप्रेशन के पेशेंट्स में देखा जाता है कि उनका वेट कम हो चुका है। इंसोम्निया और हाइपरसोम्निया, बहुत ज्यादा नींद आना या बहुत कम नींद आना। साइकोमोटर एजिटेशन और रिटार्डेशन। साइकोमोटर मतलब मेंटल, आपका कोई चिंता करके कोई भी रिफ्लेक्स आपका बॉडी में, सडनली गुस्सा हो जाना, सडनली पसीना आ जाना, सडनली हाथ पांव कपने, ट्रेम्बलिंग या कांपने लगना, ऐसा जितना भी साइकोमोटर सिम्टम्स है ये बढ़ जाना या कम जाना। फैटिक मतलब वीकनेस आपका हर टाइम लगा रहता है। 7 नंबर जो सिम्टम है, नंबर 7, फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस और गिल्ट। मैं इस दुनिया में, मेरा कोई जरूरत नहीं है, मैंने बहुत गलत काम कर दिया है, मेरा कोई भी दरकार नहीं है, कोई व्यक्ति कोई भी इस दुनिया में मेरे लिए नहीं है, मैं एक दुनिया में एकदम फालतू हूं, और मैंने बहुत गलती काम कर दिया है, मैंने इतना गलती कर दिया है, इतना रॉन्ग मैंने डिसीजन लिया है या रॉन्ग काम कर दिया है, तो इसके लिए मुझको और कुछ नहीं है, मुझको तो कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए, ऐसा फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस और गिल्ट। डिमिनिश्ड एबिलिटी टू थिंक और इनडिसिसिवनेस, नंबर 8 सिम्टम। अगर
इंसान का जो डिसीजन लेने का पावर है वो चला जाए, या जो चिंता करने का पावर है वो चला जाए, उसको हम लोग बोलते हैं डिमिनिश्ड एबिलिटी टू थिंक और इंडिसिसिवनेस एंड थॉट ऑफ डेथ। हर टाइम मौत के बारे में सोचना या सुइसाइडल अटेम्प्ट कर लेना। ये 9 सिम्टम्स है। इसमें से 5 सिम्टम्स लगातार 2 हफ्ते से ज्यादा होना चाहिए, और 4 सिम्टम कोई भी हो, एक सिम्टम डिमिनिश्ड जो टर्म यूज किया गया है, आप लोग अच्छे से नोट कर सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, वो जो होना चाहिए। मतलब एक डिमिनिश सिम्टम और 4 सिम्टम लगातार 2 हफ्ते से ज्यादा होने से उसको क्लिनिकल डिप्रेशन बोला जाता है। इसके बाद इसको छोड़ के भी बहुत सारे ऐसे माइल्ड डिप्रेशन के पेशेंट आप लोगों को मिल जाएंगे अपने आसपास के, जो भी बोलते रहते हैं कि मेरा मूड अच्छा नहीं है, मेरा मूड स्विंग करता है, वो मैं हर टाइम दुख में रहता हूं। आप देखते हैं कि ऑब्जर्व करते हैं, मेरा फ्रेंड, मेरा कोई भी फैमिली मेंबर्स हर टाइम थोड़ा दुख में रह रहा है, उसका मूड अच्छा नहीं, तो माइल्ड डिप्रेशन इसको बोला जाता है। इसमें हर टाइम ट्रीटमेंट, मेडिकल अटेंशन का जरूरत नहीं होता है। कोई भी काउंसलिंग, कोई भी फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स वगैरह अच्छा से समझा देने से ठीक हो जाता है। अगर नहीं होता है तब भी आप लोग डॉक्टर के पास जा सकते हैं। तो अब देखेंगे कि होम्योपैथी क्या कुछ कर सकता है। होम्योपैथी आज एक ऐसा जगह पे खड़ा है कि पूरा वर्ल्ड में होम्योपैथी में बहुत ज्यादा काम हो रहा है, बहुत ही आपका रिसर्च वर्क हो रहा है। तो कुछ रिसर्च डिप्रेशन के बारे में, होम्योपैथी का जो रोल है उसके लिए मैं पहले बोल के कुछ मेडिसिन के बारे में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो पहला जो रिसर्च है वो आपका गया है यूरोपियन जर्नल ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन वॉल्यूम 22 सितंबर 2018 को निकला था, पेज 22 से लेके 36। इसका लिंक्स, जितना भी रिसर्च मैं यहाँ पे बता रहा हूं, कोई भी मेरा मन बनाया हुआ नहीं है। इसका लिंक आपको एविडेंस में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज ए एविडेंस आपको मिल जाएगा। यूरोपियन जर्नल ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन में जो मैंने अभी बताया रेफरेंस, उसमें मेथड था डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल स्टडी, रैंडोमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल एंड कोहोर्ट स्टडी। ये सब करके जो रिसर्च में आउटकम आया कि होम्योपैथी मेडिसिन इज मोर इफेक्टिव देन एलोपैथिक, एक एंटीडिप्रेसिव ग्रुप ऑफ मेडिसिन है फ्लूवॉक्सामाइन। तो होम्योपैथी मेडिसिन से इतना लेटेस्ट जो रिसर्च जो टेक्निक्स है डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल में, होम्योपैथी मेडिसिन पास किया है, और होम्योपैथी मेडिसिन एंटी डिप्रेशन के लिए काम करता है। ये एक वहां पे यूरोप में ये एस्टेब्लिश्ड हो गया है। पबमेड एक फेमस पोर्टल है जहां पे जाके कोई भी देख सकता है। J.R. डेविडसन एट ऑल, ये एक ओपीडी ट्रायल है, क्लिनिकल ट्रायल, होम्योपैथी मेडिसिन पेशेंट्स को दिया गया था। वहां पे रेस्पॉन्स रेट था 58%। जर्मनी में एक ट्रायल हुआ जहां पे लार्ज डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल स्टडी हुआ। वहां पे एफिकेसियस होम्योपैथी मदर टिंचर्स एंड पोटेंसी डिप्रेशन पेशेंट्स के ऊपर बहुत अच्छा काम किया, ये प्रमाण मिल चुका है हम लोगों को। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी एक बहुत अच्छा ट्रायल चला रहा है, जिसका भी लिंक मैं आपको एविडेंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज एविडेंस दे दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। और दूसरे में कहीं पे ऐसा भी देखा गया है कि जो भी एंटी डिप्रेशन एलोपैथिक खास करके केमिकल एंटी डिप्रेशन पेशेंट लेते हैं, इसका लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ता है। और विदाउट काउंसिलिंग, विदाउट मेंटल सपोर्ट अगर कोई लेता रहा बहुत दिन तक, तो इसका बहुत बुरा असर, साइड इफेक्ट, पूरा मल्टी सिस्टेमिक साइड इफेक्ट इसका पड़ सकता है। तो इसीलिए ये भी एक एविडेंस बेस्ड है, क्योंकि जामा है जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का, उसका भी मैं लिंक दे दूंगा आपको, आप लोग देख लीजिएगा अगर आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप इस बात में इंटरेस्टेड हैं तो कोई भी एंटी डिप्रेशन का कितना साइड इफेक्ट होता है, कितना वो काम करता है, इसके बारे में भी आप वहां से लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप देख सकते हैं। तो अभी अब हम लोग बात करेंगे कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। होम्योपैथी जो रोल है उसमें मैं और आपको एक वीडियो बनाऊंगा, इस वीडियो के बाद ही वो अपलोड होगा, जहां पे पूरा होम्योपैथी पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन जो इंडिकेटेड होता है सिम्टम्स के हिसाब से, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन। अभी मैं कुछ आप लोगों को स्पेसिफिक मदर टिंचर जो आप लोग खरीद के एज ए ओटीसी आप घर में खा सकते हैं। कोई भी एलोपैथी मेडिसिन अगर चल रहा है, एंटी डिप्रेशन भी हो, उसके साथ भी आप ले सकते हैं। इसका साइड इफेक्ट एकदम मिनिमम होता है, काम बहुत स्पॉन्टेनियस होता है। और अगर आप ये कोई होम्योपैथी डॉक्टर से साथ कंसल्ट करके लेते हैं तो भी आप ले सकते हैं। जैसे फर्स्ट हम लोगों का मेडिसिन है जिंको बाइलोबा। जिंको बाइलोबा एक पॉपुलर हर्ब है। ये हर्ब
से होम्योपैथी में मादा टिंचर बनता है। अगर ओवरऑल ये इंप्रूव करता है जो सेरिब्रल सर्कुलेशन है, जो ब्रेन में जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है, अगर वो कम हो जाए, अगर उसके कारण आप हर टाइम डिजीनेस, एक वीकनेस के आप शिकार हो चुके हैं, आपका बहुत ज्यादा डर मन में बैठा हुआ है, इसके लिए आप बक करते रहते हैं, हर टाइम बहुत ज्यादा बात करते हैं, तब आपको जिंको बाइलोबा मादा टिंचर लेना है। और ये इंप्रूव करता है कोई भी मेमोरी पावर, अगर डिमेंशिया है, भूलने का बीमारी आपको है, और अगर आप ओबेस है, अगर आपको कोई भी ब्लड प्रेशर और शुगर का बीमारी है, कोई भी ऑटोइम्यून डिजीज से आप पीड़ित है, उसके लिए भी आपको ट्रीटमेंट चल रहा है, उसका मेडिसिन के साइड इफेक्ट से भी आप भूल रहे हैं, तब जिंको बाइलोबा बहुत अच्छा काम करता है। तो पॉइंट हम लोग यहाँ पे यही देखते हैं कि कोई भी ऑटोइम्यून डिजीज, क्रॉनिक डिजीज से आप पीड़ित है, उसके लिए बहुत सारे मेडिसिन आप लेते हैं, अभी आप भूलने चुके हैं, हर टाइम डिप्रेस्ड रहते हैं, हर टाइम उल्टा पुल्टा कुछ बोलते रहते हैं, और बहुत ज्यादा डर मन में बैठा लिया है कोई भी कारण से, आपके बीमारी के लिए हो या कोई भी कारण से, तब जिंको बाइलोबा बहुत अच्छा काम करेगा और डिप्रेशन में आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा। जिनसेंग मादा टिंचर ये एक एडाप्टोजेनिक है, कोई भी मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेस हो आपके ऊपर, उसको एडाप्ट करने के लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। जिनसेंग अभी पॉपुलर इंडिया में भी हो चुका है, बहुत सारे सप्लीमेंट्स एंड कॉम्बिनेशंस मेडिसिन, एलोपैथी में भी जिनसेंग का यूज बहुत ज्यादा होता है, आयुर्वेद में भी होता है, फूड सप्लीमेंट भी होता है, होम्योपैथी में भी इसका मादा टिंचर अवेलेबल है। ये भी आप स्ट्रेस, अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, बहुत ज्यादा टारगेट का आपका प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा वर्कलोड है, पेपर वर्क, कंप्यूटर वर्क आप रात दिन भर करते हैं, फिर भी आपको हर टाइम एक डर बैठा लगा रहता है, और इसके लिए आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी हो रहा है, आपका जो फेस है उसमें आपका प्रीमैच्योर जो एजिंग है, अगर उम्र कम है लेकिन आपको दिखने में थोड़ा बुरा लगता है, तब आप इसको जिनसेंग को ले सकते हैं। ये भी मादा टिंचर बहुत ज्यादा ये वर्क रिलेटेड स्ट्रेस कॉमन जो अभी हम लोगों का जो कॉर्पोरेट सेक्टर एंड ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में है, उसके कारण अगर डिप्रेशन या मूड स्विंग आपका हो रहा है, उसको ठीक करने में काम आता है। एक बहुत ही नया, एकदम ही ब्रांड न्यू होम्योपैथी में इंक्लूशन है एस्कोल्जिया कैलिफोर्निका। हाँ दोस्तों, एकदम ही नया नाम है एस्कोल्जिया कैलिफोर्निका। एक कैलिफोर्निया अमेरिकन हर्ब्स है जिसको इंपोर्ट करके एक कंपनी मादा टिंचर अभी बना रहा है। ये एकदम ही अच्छा एंजाइटी डिसऑर्डर और उसके रिलेटेड जितने भी डिप्रेशन है अच्छा काम करता है। अगर डर आपका सबसे मेन चीज हो, किसी भी चीज के लिए, फैमिली प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के लिए आपको मन में डर बैठा रहता है, हर टाइम आप डरते रहते हैं अपनी मन में, उसके लिए आपका मूड दिन के दिन डिप्रेस्ड हो रहा है, नींद नहीं आ रहा है, पैल्पिटेशंस हो रहा है, तो आपको एकदम ही एलोपैथिक जितना भी एंटी डिप्रेशन है उसके जैसा ही काम करता है। एक मेडिसिन है एस्कोल्जिया कैलिफोर्निका, इसको आप ले सकते हैं, इससे भी आपका बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। और वाइथिया सोमिनिफेरा, अगर स्टूडेंट आप हैं, कोई भी क्लास के स्टूडेंट, स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप प्रिपेयर हो रहे हैं, या बहुत ज्यादा आपका स्टडी रिलेटेड या कंप्यूटर हो, ऑफिस का हो, कोई भी आपका वर्क लोड बहुत है, और स्टूडेंट को जैसे एग्जाम के पहले फोबिया, भूलने का बीमारी, डिप्रेस्ड मूड, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं कुछ कर नहीं सकूंगा, ऐसा अगर आपको है, उसके साथ फिजिकल वीकनेस भी है, कुछ सेक्सुअल वीकनेस भी आपका डेवलप कर रहा है ड्यू टू स्ट्रेस एंड डिप्रेशन एंड एंजाइटी, तब आपका मेडिसिन है वाइथेनिया सोमिनिफेरा। वाइथेनिया सोमिनिफेरा एक बहुत पॉपुलर मेडिसिन है, अश्वगंधा जो आयुर्वेद में बहुत ज्यादा यूज होता है, होम्योपैथी में भी उसका मादा टिंचर अवेलेबल है, इसको आप जरूर ले सकते हैं, इससे भी आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा। एविना सैटाइवा बोल के हम लोगों का एक मेडिसिन है, अगर कोई सेक्सुअल एब्यूज बहुत ज्यादा कर ले, मैस्टरबेशन या सेक्सुअल रिलेशन या सेक्सुअल कोई भी एक्टिविटी, उसके कारण उसके मन में डर बैठा रहता है कि मैंने बहुत ज्यादा सेक्सुअल एब्यूज कर लिया, अभी मेरा जिंदगी में कुछ नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकूंगा, मैंने क्या कर लिया, मेरा शादी नहीं होगा, मेरा प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो रहा है, मेरे को सेक्सुअल डिजीज हो रहा है, इसके लिए पैनिक होकर बैठा है, उसके लिए मेडिसिन है हम लोगों का एविना सैटाइवा। ये भी एक डिप्रेशन का आजकल कॉमन यंग पीपल में बहुत ज्यादा कारण माना जाता है। इसके बाद मैं 2 मेडिसिन हर जगह बोलता रहता हूं, उसको आप लोग जरूर फॉलो कीजिएगा कि अगर आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ रहा है ड्यू टू स्ट्रेस एंड वीकनेस एंड डिप्रेशन,
और आप सडनली बहुत ज्यादा एंगर या गुस्सा कर लेते हैं तो आपका मेडिसिन है राउल्फिया मदर टिंचर आप ले सकते हैं। इससे आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हो जाएगा और जो गुस्सा है, जो एजिटेशन, आप हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, वो भी कंट्रोल में आ जाता है। पैसिफलोरा एक होम्योपैथी में मदर टिंचर है जो आप नींद के लिए ले सकते हैं। अगर आपको सिंपल कुछ भी कारण नहीं पकड़ में आ रहा है लेकिन आपको नींद नहीं ठीक आ रहा है तो आप पैसिफलोरा मदर टिंचर ले सकते हैं। जो भी मदर टिंचर्स मैंने यहाँ पे बताया उसका जनरल डोज, अगर एक्सेप्ट राउल्फिया और पैसिफलोरा को छोड़ के जो भी पहले मदर टिंचर मैंने बताया उसका जो डोज है, आप दिन में 3 टाइम 2 चम्मच गर्म पानी में 10 बूंद करके लीजिए खाने के बाद। अगर 2 मदर टिंचर राउल्फिया और पैसिफलोरा को छोड़ के अगर 2 जितने भी आगे मैंने बताया उसका मदर टिंचर, अगर आप 2 मदर टिंचर एक साथ में ले रहे हैं तो 10-10 बूंद, दोनों का 20 बूंद दिन में 3 बार खाने के बाद 2 चम्मच या 3 चम्मच गर्म पानी में लीजिए। हर टाइम ये सोचिएगा दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी मदर टिंचर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 60 ड्रॉप से ज्यादा आपके शरीर में जाना नहीं चाहिए। इससे गैस्ट्राइटिस हो सकता है क्योंकि वो अल्कोहल में बनता है। 60 ड्रॉप तक कोई भी एडल्ट इसको इजीली टॉलरेट कर सकता है अगर वो खाने के बाद लिया जाए। राउल्फिया ब्लड प्रेशर के लिए यूज होता है। इसको हम लोग दिन में 1 बार या 2 बार ही देते हैं। अगर बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो अंडर मेडिकल सुपरविजन इसका डोज बढ़ाया जाता है। अगर आप खुद लेते हैं 1 या 2 बार खाने के बाद 10 बूंद करके आप ले सकते हैं। और पैसिफलोरा जो नींद का है ये आप 15-15 बूंद दिन में 2 बार आप लीजिए, लेकिन सोने से 1 घंटा पहले, मतलब आफ्टर फूड आप रात को 15 बूंद थोड़ा सा गर्म पानी में ले लीजिए और जस्ट बिफोर स्लीप 3-4 मिनट पहले 15 बूंद थोड़ा सा गर्म पानी में ले लीजिए। 30 ड्रॉप्स टोटल होगा। सारा दिन और खाने का जरूरत नहीं है। ऐसे खाने से आपका नींद पैसिफलोरा का डोज कंप्लीट होगा। अगर दोस्तों इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो मेरे जो नेक्स्ट वीडियो है वो है होम्योपैथी ट्रीटमेंट स्कोप्स इन डिप्रेशन के बारे में और लाइफस्टाइल एंड डाइट के बारे में, जो डिप्रेशन में आपको हेल्प करेगा, वो जरूर देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आप नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।